हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आज आप क्लास 10th का चैप्टर जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसका टॉपिक एक इथेनोइक एसिड के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। इथेनोइक एसिड होता क्या है? नॉर्मली इसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये विनेगर में पाया, मतलब विनेगर भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये विनेगर में पाया जाने वाला एसिड है। इसके अलावा इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो कॉमन फॉर्मूला होता है या फिर जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं। इथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे बेटू तो इसको आप लिख सकते, इसको नहीं, इसको ये लिख सकते हो। ओपन करके अगर आपको लिखना है तो आप इसको ओपन करके लिख सकते हो CHHH COOH। इस तरीके से आप इसको ओपन फॉर्म में लिख सकते हो। इसके बाद इसका जो कॉमन नेम होता है वो एसिटिक एसिड होता है, अभी आपको बताया और आपने अभी आंसर दिया। इसके बाद एक लाइन लिखी है, इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसका फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, उसमें अगर बात करें तो ये सेकेंड मेंबर है। तो मैम फर्स्ट मेंबर क्या है? नहीं पता क्या? पढ़ाया तो है प्रीवियस लेक्चर में, देखो बेटू। फर्स्ट मेंबर ये होता है, फॉर्मिक एसिड कहते हैं या इसी को आप कहते हो मिथेनोइक एसिड। इसको आप क्या कहते हो? मिथेनोइक एसिड। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके सामने, इसको फटाफट खत्म कीजिए। अगर 5 to 8% पानी मिला दिया जाए एसिटिक एसिड में तो ये विनेगर बन जाता है। यस, इट इज कॉल्ड सिरका इन हिंदी। क्लियर? इसको हम लोग अचार में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं ताकि आपके अचार जब ये अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए तो खराब ना हो, ठीक है। 100% है जो मार्केट के अचार वगैरह होते हैं, पिकल्स होते हैं, उनमें ये सब पड़ा होता है तो तभी वो खराब नहीं होते। इसके बाद इस मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन। कम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए जाड़े में ये एसिटिक एसिड जम जाता है। सो इट फ्रीजेस इजीली ड्यूरिंग विंटर सीजन। और इस तरीके के एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। इट मींस ये जाड़े में जम जाता है। ग्लेशियर मतलब बर्फ यार, तो ये जाड़ों में जम जाता है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ऐसा एसिटिक एसिड जिसका टेम्परेचर कम हो 290 केल्विन और वो विंटर सीजन में इजिली जम जाए, देन दिस एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग शुरू करेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब हमको पढ़ना है अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली रिएक्शन जो हम लोगों ने नॉर्मल पढ़ा था कार्बन में, फिर हम लोगों ने अल्कोहल में पढ़ा, इथेनॉल में, अब हम लोग एसिड में पढ़ेंगे। कंबशन रिएक्शन क्या होती है? कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न आउट होता है जिसका प्रोडक्ट हमेशा और हमेशा CO2 वाटर और ढेर सारी एनर्जी होती है। बस वही चीज यहां भी फंडा देखिए। When ethanoic acid is burned in the presence of oxygen, then CO2 water, heat and light is formed. सिंपल सी रिएक्शन है बेटा। कभी भी अगर कंबस्टन हो ना तो प्रोडक्ट तो हमेशा यही निकलना है, CO2 वाटर और ढेर सारी हीट लाइट एनर्जी, ठीक है। चाहे वो इथेनॉल हो, चाहे वो नॉर्मल एल्केन हो, चाहे वो इथेनोइक एसिड हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एयर की प्रेजेंस में कंबस्टन कर रहा है तो भैया वो प्रोडक्ट CO2 वाटर एंड एनर्जी ही बनाएगा। एकदम दिमाग में बैठा लो, क्लास 12 तक के काम में आने वाली चीज है। क्लियर? इसके बाद आती है रिएक्शन विद इथेनॉल। इसको आप ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हो। ईस्टर तो भैया ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लेवर प्रोवाइड कराता है, खाने पीने में फ्लेवर देता है क्योंकि ये फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड है। तो अगर इसकी बात करें तो ये फ्रूटी स्मेल देता है, ठीक है। इसके अलावा ये फ्लेवरिंग सब्सटेंस है, फ्लेवर देता है। कौन? ईस्टर, ठीक है। तो इथेनॉल अगर इथेनोइक एसिड से, भाई इथेनोइक एसिड कर रहे हैं, इथेनॉल पढ़ चुके, तो इथेनॉल अगर इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करता है तो ईस्टर बनता है। एक बार और पढ़ाया है, अब ध्यान पूर्वक याद रखो इस चीज को।
तो यहाँ पर क्या है, बस प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 लेनी है। याद करो वो दिन जब हम लोग डिहाइड्रेशन पढ़ रहे थे, बड़ा दिन हो गया ना, अरे भैया पीछे पलट लो, याद कर लो। कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो वाटर को निकालता है। तो बेटू यहां से आप OH निकालो, यहां से आप H निकालो, वाटर निकल गया, CH3COO C2H5 जोड़ दिया, बन गया ईस्टर। ये एक प्रकार का ईस्टर है, इसका नाम होता है इथेन इथेनोएट, इथेन ओएट। ये ओएट लगता है, इसका मतलब है कि ये ईस्टर है, इथेन इथेनोएट। ये नेमिंग मैम कैसे बोल पा रहे हो भैया? क्लास 11th का IUPAC पढ़ लेना, अगर साइंस स्ट्रीम लेना तो, अगर नहीं लेना। चलो, तो यहाँ पर CH3COO C2H5 प्लस H2O, ठीक। कंसंट्रेटेड H2SO4 इस रिएक्शन में कैटलिस्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे काम करता है, ये बात आपको अभी पता चल गई। अच्छा, इसी से जुड़ी हुई एक रिएक्शन होती है बेटू सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, डायरेक्ट पूछा जाता है। सैपोनिफिकेशन का मतलब सोप का फॉर्मेशन। आप सोप को कैसे फॉर्म करते हैं? 2 मिनट की रिएक्शन है। ये जो ईस्टर है बेटू, इसको हम लोग NaOH से रिएक्शन करवाते हैं। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अल्कली है। तो भैया यहाँ बनता क्या है, यहाँ पर एक सोडियम का सॉल्ट बन जाता है, और चूंकि यही सॉल्ट सोप को बनाने में यूज होता है, इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? तो देखो भाई, ईस्टर इज ट्रीटेड विद NaOH, देन इट इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल, ये क्या हो गया, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन इट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पर यहाँ से Na प्लस और OH माइनस टूटेगा, यहाँ से CH3CO माइनस और C2H5 टूटेगा। देखो ये रिएक्शन जो बड़े क्लासेस में पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर C2H5OH का निकलना ये बताता है कि पहले इसी अल्कोहल का यूज किया गया है। देखा है ना कमाल की रिएक्शन? देखो यहाँ पर C2H5 और OH बन रहा है, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पर C2H5OH का यूज करके ही ये वाला ईस्टर बना होगा, है ना कमाल की रिएक्शन? तो यही चीज लिखा है कि when ester is treated with NaOH then it is converted back to alcohol या नहीं और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये हुआ। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। और ये तो अल्कोहल है, ये तो इथेनॉल है, ये तो आप लोगों को पता ही है इथेनॉल है। ठीक है, ये आपका ईस्टर है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे हो गए। उसके आगे लिखा है क्योंकि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन ऑफ सोप में यूज होता है मुन्ना, इसीलिए तो इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। द रिएक्शन विच इज यूज्ड टू मेक सोप इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर है ना? इजी कॉन्सेप्ट। तो चलिए भैया इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट रिएक्शंस को पढ़ते हैं। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। मुन्ना लास्ट टॉपिक एसिड का यही बचा है, क्या? रिएक्शन विद बेस। अब रिएक्शन विद बेस में पहले तो ओरिजिनल बेस हो सकता है। ओरिजिनल बेस का मतलब जिसमें डायरेक्ट OH माइनस आयन जुड़ा हो, या फिर बेस जैसा काम करने वाले सब्सटेंस जो कि होते हैं कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। समझ में आया? तो यहाँ पर रिएक्शन विद बेस में बताया गया है व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। छोटी छोटी बातें हैं यार। तो यहाँ पर ये कौन है? ये है आपका इथेनोइक एसिड, जो कि रिएक्शन किससे कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक बेस है। तो यहाँ पर ये Na प्लस और OH माइनस होता है, यहाँ पर CH3COO माइनस और H प्लस होता है। तो इसका Na इसके माइनस से रिएक्ट करेगा तो CH3COO Na, ये बन गया। और इसका H प्लस OH माइनस से रिएक्ट करेगा तो ये बन गया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट, या इसे कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यार इतनी बार ये सब इस चैप्टर में आया है ना, इतनी बार ये सब इस चैप्टर में आया है कि क्या ही बताएं। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या दे रखी है? नेक्स्ट रिएक्शन आपकी दे रखी है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी एक्ट एज ए बेस। तो बेटा एक तो बेस, ऊपर से मैंने आपको बताया था जहां जहां कार्बोनेट आएगा वहां वहां रिएक्शन के प्रोडक्ट में CO2 जरूर निकलेगा।
तो जो चीजें बता दें उसको लर्न करो यार, उसको कहीं लिख लो, याद करो। तो जब दोबारा से इथेनोइक एसिड कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, फिर से चूंकि ये बेस होते हैं, चूंकि ये बेसिक इन नेचर होते हैं, ये कौन है कार्बोनेट, और इसमें देखो HCO3 माइनस आयन लगा है ना, इसमें CO3 माइनस ये प्लस है, इसमें ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस है। कहते मैम आप कैसे जाने? अरे बेटा आप ही बताओ, ये जो एसिड होता है इस एसिड में ये दो पोर्शन होते हैं, ये आयन होता है जिसको आप क्या कहते हो एसीटेट आयन, और इसी के साथ में H प्लस होता है, इसको आप क्या कहते हो हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तभी तो ये एसिड है। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड जो कि इथेनोइक एसिड है, ये एक प्रकार का वीक एसिड होता है, जान लो, एनसीईआरटी में भी दिया, ये एक प्रकार का वीक एसिड है। तो CH3COH अगर Na2CO3 से रिएक्ट करेगा तो ये भी एज ए बेस होता है, तो बेटा फिर से वही बनेगा, एक तो CO3 है तो CO2 जरूर निकला, और साथ में सॉल्ट एंड वाटर, तो CH3COONA और साथ में CO2 और साथ में वाटर, सिंपल सी रिएक्शन। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, भाई कार्बोनेट सॉरी है, तुमने सोडियम का सॉल्ट बना लिया, एक में सोडियम कार्बोनेट रख लिया, एक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रख लिया। आप मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रख सकते हो। अरे यार बहुत प्रकार के कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट आप बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट से करवाओगे, फिर से सोडियम एसीटेट वाटर CO2 बनेगा। फिर से आप एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, नोट करो कहीं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो उसी रिएक्शन में फिर से सॉल्ट बना, वाटर बना, CO2 बना। इस सॉल्ट का नाम ये लिखा है सोडियम एसीटेट। इथेनोइक एसिड के यूज की बात करें तो आपके एनसीईआरटी में जो आपको दिए गए मैं वही लिखवा रही हूँ, आप उसको याद करो कि इट इज यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स। यस, अचार को प्रिजर्व करने में काम आता है। दूसरे नंबर पे भैया ईस्टर बनाता है। ईस्टर को एज अ फ्लेवरिंग एजेंट आप यूज करते हो, क्योंकि ये फ्रूटी स्मेल प्रोवाइड कराता है, तो भैया इसको फ्लेवर ही तो देने के लिए यूज करेंगे। ठीक, तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसको हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट कहते हैं। तो भैया फिर से हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को करेंगे खत्म। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मेरी तरफ से बच्चों ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा पढ़ो। ठीक है, चलो ओके, टिल बाय बाय, थैंक यू सो मच।